जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात में नहीं सोती तो वह स्त्रियां ये 3 बातें कान खोल कर सुन ले, जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। मित्रों, आज की कहानी, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रोचक है। आप सभी श्रोता बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि इस रोचक और अद्भुत कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आज की इस कहानी में जो स्त्री अपने पति के साथ रात में नहीं सोती तो उन स्त्रियों को ये 3 बातें अवश्य ही सुनना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी मित्रों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मित्रों, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। दोस्तों, तो आइए इस रोचक और अद्भुत कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर जो स्त्री अपने पति के साथ रात में नहीं सोती तो उन्हें कौन सी ये 3 बातें कान खोलकर सुननी चाहिए। दोस्तों, एक बार किसी एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह जो किसान था, उस किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि उस पूरे गांव में उसके समान कोई नहीं था। मित्रों, और उसकी सुंदरता के कारण ही वह किसान हर समय अपनी पत्नी पर नजर रखा करता था। दोस्तों, जो भी पुरुष उस स्त्री को क्षण भर के लिए भी देख लेता था तो वह पुरुष उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाया करता था। दर्शक बंधुओं, एक दिन क्या होता है कि रात्रि का समय था। वह स्त्री अपने कक्ष में जाकर सो जाती है। तभी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है तो उसका पति, वह किसान, उसके पास आकर उसको सुला देता है। दोस्तों, उसके बाद वह किसान अपनी पत्नी को सुलाने के बाद अपनी खटिया से उठकर और अपने घर से निकलकर जंगल के रास्ते में चला जाता है। दोस्तों, उस किसान के मुख पर जरा भी डर नहीं था। वह तो मानो बिल्कुल हंसी खुशी के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। दोस्तों, अब जंगल के बीचों बीच जाते ही वह किसान देखता है कि एक झोपड़ी के पास एक सुंदर स्त्री खड़ी है। मित्रों, अब जैसे ही वह किसान उस सुंदर स्त्री के पास जाता है तो उसके पास जाते ही उस स्त्री से कहता है, हे प्रिय, मुझे लगता है कि आने में मुझे थोड़ा विलंब हो गया है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मित्रों, तभी वह स्त्री कहती है, हे प्राणनाथ, मैं तो यह सोच रही थी कि मुझे ही आने में विलंब हुआ है, क्योंकि जब मैं यहां पर आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे काफी समय अर्थात विलंब हो गया है, परंतु जब मैं यहां पर आकर पहुंची तो तुम स्वयं ही विलंब हो गए थे। दोस्तों, उसके बाद वह किसान उस सुंदर स्त्री से कहता है, चलो अब कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर बाद सवेरा होने वाला है, अब और समय समाप्त ना करते हुए चलो। दर्शक बंधुओं, अब तो उसके बाद वह किसान उस सुंदर स्त्री के साथ वहीं पास में झोपड़ी के भीतर चला जाता है और वहां पर वे दोनों निकृत कार्य करते हैं। और उसके बाद उस झोपड़ी से बाहर निकलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मित्रों, अब इस बात को, इस सारे दृश्य को भगवान देवर्षि नारद आसमान से देख रहे थे। मित्रों, अब यह दृश्य देखने के बाद भगवान देवर्षि नारद सीधे भगवान शिव के पास चले जाते हैं और भगवान शिव के पास, भोलेनाथ के पास जाकर भगवान शिव से कहते हैं कि भगवान, आज तो घोर पाप ही हो गया। आज मैंने धरती लोक पर ऐसा महादृश्य देखा है, यदि इस दृश्य को कोई और देख ले या हमारे परमपिता ब्रह्मा जी देख ले
तो मानो इस धरती लोक पर तो काल ही आ जाएगा। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में भगवान शिव देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मन में जो भी बात है और जो भी दृश्य तुमने देखा है उसका मुझे पूरा पता है। दोस्तों, उसके बाद भगवान देवऋषि नारद भोलेनाथ से कहते हैं कि भगवान, आज मेरे मन में इस दृश्य को देखने के बाद में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में देवऋषि नारद भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, आखिर कौन सी स्त्री पति से प्रेम नहीं करती? प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, आखिर जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं सोती तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या आखिर मनुष्य को कौन सी 3 काम जवानी के समय ही कर लेने चाहिए? श्रोता बंधुओं, अब तो देवऋषि नारद के ये तीनों ही प्रश्न सुनते ही भगवान भोलेनाथ देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, तुमने आज ये तीनों ही प्रश्न पूछकर मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य किया है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब तुम्हें एक छोटी सी अद्भुत कहानी के माध्यम से दूंगा। हे नारद, तुम इस मेरी अद्भुत और रोचक कहानी को अंत तक सुनना। श्रोता बंधुओं, उसके बाद तो भगवान भोलेनाथ देवऋषि नारद को एक अद्भुत कहानी सुनाने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, किसी एक राज्य में एक देवदंत नामक एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के एक पुत्र था जिसका नाम दयाराम था। श्रोता बंधुओं, वह जो देवदंत नामक सेठ था, वह सेठ उस पूरे राज्य में सबसे अधिक धनी था। मित्रों, वह सेठ व्यापार किया करता था और वह अपने राज्य में हर किसी का अनाज को खरीद कर शहर जाकर उस अनाज को उचित मूल्य पर बेचकर अच्छा मुनाफा पाया करता था। श्रोता बंधुओं, अब तो धीरे धीरे इस तरह से वह व्यापारी देवदंत उस पूरे राज्य में सबसे अधिक धनवान हो गया। वह जो व्यापारी था, वह अपने पुत्र से अधिक प्रेम किया करता था। श्रोता बंधुओं, व्यापारी जो भी मुनाफा कमाता था, अर्थात जो भी धन कमाता था, वह उस सारी धन को अपनी पत्नी को ही दिया करता था। मित्रों, उधर देवदंत नामक जो व्यापारी था, वह अपने पुत्र से अधिक प्रेम किया करता था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते वह जो भी धन कमाता था, उस सारे धन को वह अपनी पत्नी को देने के बाद में थोड़ा धन यानी कि थोड़े पैसे अपने पुत्र को दे दिया करता था। मित्रों, उधर व्यापारी के पुत्र दयाराम को अब पूरी तरह से आजादी मिली हुई थी। और मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि यदि औलाद को आजादी मिल जाए तो या तो वह बिगड़ जाती है या बन जाती है। दोस्तों, परंतु दयाराम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपने पिता के अधिक पैसे देने की वजह से पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मित्रों, अब तो दयाराम धीरे धीरे अपने मित्रों के साथ नशे की लत में पड़ गया था। जब भी उसे समय मिलता था तो नशा करने के बाद वह जुआ खेला करता था और नशा करने के बाद वह अब तो वेश्याओं के पास भी जाने लगा था। मित्रों, इस तरह से काफी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद इधर उधर कहीं से उस व्यापारी को अपने पुत्र के बारे में पता चला। किसी ने व्यापारी से कहा कि तुम्हारा पुत्र जुए की लत में पड़ गया है और अधिक नशा करता है। अब तो जब भी उसे समय मिलता है तो वह वेश्याओं का संग करता है। दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही देवदंत नामक व्यापारी को अपने पुत्र के बारे में पता चला तो वह अपने पुत्र के बारे में सोचने लगा।
वह सोचने लगा कि आखिर इसे इस दलदल से किस तरह से बचाया जाए। मित्रों, तभी वह देवदंत व्यापारी अपने ही मन में सोचता है कि मैं अपने पुत्र का विवाह करवा देता हूं, और विवाह करवाने के बाद तो ये कहीं इधर उधर जाएगा भी नहीं, और अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और वेश्याओं का संग भी छोड़ देगा। दोस्तों, अब तो देवदंत व्यापारी अपने पुत्र दयाराम का विवाह करवा देता है। जैसे ही दयाराम का विवाह होता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके आसपास पूरे राज्य में कोई नहीं था। दोस्तों, दयाराम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था। दोस्तों, दयाराम की पत्नी का नाम सुमित्रा था। दोस्तों, वह सुमित्रा दिखने में बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही आचरण और स्वस्थ आचरण वाली थी, एक पतिव्रता नारी थी। मित्रों, अब तो दयाराम ने धीरे धीरे नशे करने छोड़ दिए थे। दोस्तों, परंतु कुछ दिनों बाद अचानक से वापस वह नशे करने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है। दोस्तों, अब तो देवदंत नामक वह व्यापारी अर्थात दयाराम के माता पिता पूरी तरह से वृद्ध अवस्था में पड़ जाते हैं। दोस्तों, उधर भगवान शिव देव ऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। उधर देवदंत नामक व्यापारी और उसकी पत्नी पूरी तरह से वृद्ध अवस्था में पड़ जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वे दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो उधर जो उनका पुत्र दयाराम था, वह अपने माता पिता के मरने के बाद हर समय नशा करता रहता था, जुआ खेला करता था। मित्रों, एक दिन तो क्या होता है कि वह जब जुआ खेल रहा था तो उसके पास जुए में लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने अपनी सारी जमीन जायदाद और सारे धन को जुए में लगा दिया। दर्शक बंधुओं, और उस जुए में देवदंत नामक व्यापारी का पुत्र दयाराम सारी अपनी जायदाद को हार जाता है। मित्रों, इसी तरह से धीरे धीरे वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। मित्रों, अब तो एक दिन दयाराम की पत्नी अपने पति से कहती है, स्वामी, आपने अपनी नशे की लत में और जुए की लत में अपने पूरे घर को ही बर्बाद कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, समय आपको एक मौका अवश्य देगी। आप ऐसा करो, हमारे इस राज्य के महाराज जी के पास जाओ और राजा के पास जाकर राजा से ही कोई काम मांग लो, वे तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर देंगे। दोस्तों, वह जो राजा था, उस राजा के पास जो कोई काम मांगने के लिए जाता था तो वह राजा उससे उसकी कोई एक कला के बारे में पूछता था, और यह पूछता था कि तुम क्या काम करना चाहते हो। दोस्तों, और किसी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। दोस्तों, इस तरह से जब वह उस राजा के पास गया तो राजा ने जब उससे यह पूछा तो उसके पास बताने के लिए कोई गुण नहीं था। मित्रों, उसके बाद वह उस राजा के यहां से वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर बैठ जाता है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही रात्रि होती है तो रात्रि होते ही वह अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से संबंध स्थापित करने के लिए बोलता है। दोस्तों, तभी सुमित्रा अपने पति दयाराम से कहती है, स्वामी, मुझे आपकी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने अपने जुए की लत में अपने आप को ही बर्बाद कर लिया और अब आप मुझे भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हे स्वामी, आपने अपने जीवन में कभी अपने आप में एक गुण स्थापित नहीं किया, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। हे स्वामी, मनुष्य के जीवन की 3 ही अवस्था होती है जिसमें मनुष्य को हमेशा अपनी युवा अवस्था में ही संभलना होता है।
परंतु स्वामी, आपने तो अपने सारे अधिकार और सारे उम्र को ही खो दिया, परंतु मैं अब अपनी उम्र को नहीं खोना चाहती। हे स्वामी, अब मैं अपनी बची कुची सारी उम्र को भगवान के ध्यान, कीर्तन और भजन में लगाना चाहती हूं। दोस्तों, उसके बाद सुमित्रा अपने पति से कहती है कि स्वामी, आज मैं आपको 3 बातें बताती हूं और हर पुरुष को इन 3 बातों का स्मरण जरूर करना चाहिए और इन 3 बातों पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, तभी सुमित्रा अपने पति से कहती है कि स्वामी, हर पुरुष को अपनी युवा अवस्था में अपने अंदर एक हुनर अर्थात एक गुण स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से और उसके हुनर से होती है। मेरी दूसरी बात, हमेशा मनुष्य को युवा अवस्था में नशे और जुए की लत से और अपनी हवस को पूरा करने की लत को रोकना चाहिए। कहते हैं कि ये आदतें मनुष्य को युवा अवस्था को बर्बाद कर देती है। हे स्वामी, मेरी तीसरी बात, हर मनुष्य को गैर संगति वाले लोगों में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि संगति का असर 100% लगता है और जो मनुष्य अपनी संगति अच्छे लोगों में लगाता है तो उसे लोग उसी कार्य से पहचानने लगते हैं। हे स्वामी, आप इन 3 बातों पर अमल करिएगा। दोस्तों, अब तो यह कहकर सुमित्रा वहीं जाकर सो जाती है और उस दिन दयाराम नामक वह व्यापारी का पुत्र वहीं जाकर सो जाता है। मित्रों, अब एक दिन क्या होता है, सुमित्रा शहर की तरफ जा रही थी, तभी सुमित्रा को एक बूढ़ी मां एक सड़क के किनारे बैठी हुई मिलती है। वे दर्द से कांप रही थी। मित्रों, सुमित्रा उस बूढ़ी मां को अपने घर ले आती है और अपने घर लाकर उसकी अच्छी तरह से सेवा करती है। दोस्तों, उधर सेठ का पुत्र दयाराम पूरी तरह से निराश हो रहा था, क्योंकि उसकी पुत्री पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और अब उसे उसकी पुत्री का भी विवाह करना था, परंतु उसके पास अपनी पुत्री का विवाह करने लायक भी पैसे नहीं थे। मित्रों, उधर वह सुमित्रा उस बूढ़ी मां की खूब सेवा करती है और अंत में जब वह बूढ़ी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है तो वह बूढ़ी मां उस सुमित्रा को खुश होकर बहुत सारा धन देती है। मित्रों, अब तो उस धन को पाकर देवदंत नामक सेठ का पुत्र दयाराम अपनी पुत्री का बहुत अच्छे तरीके से विवाह करता है। मित्रों, परंतु उस बूढ़ी मां के दिए हुए पैसों से वह अपनी पुत्री का विवाह तो कर लेता है, परंतु वह अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाता है। दोस्तों, अब तो धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। पुत्री का विवाह करने के बाद देवदंत नामक सेठ का पुत्र दयाराम पुनः नशे की लत में पड़ गया, परंतु अब सुमित्रा अपने पति के साथ कुकृत नहीं किया करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि देवदंत नामक सेठ का पुत्र दयाराम अपने मित्रों के साथ जुआ खेलता है और जुआ खेलने के बाद नशा करके और अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने घर अपनी पत्नी सुमित्रा के पास आता है। दोस्तों, जैसे ही वह अपनी पुत्री सुमित्रा के पास आता है तो सुमित्रा उसे मना कर देती है। दोस्तों, अब तो सुमित्रा के मना करने के बाद ही वह वहां से अपने घर से बाहर निकलकर जंगल में एक वेश्या के घर चला जाता है और उस वेश्या के घर में जाकर उसके साथ संबंध स्थापित करता है। दोस्तों, तभी भगवान शिव देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, और जो दृश्य आप देख कर आ रहे हैं वह इसी स्त्री का था और इसी देवदंत नामक सेठ के पुत्र का था। दोस्तों, उसके बाद भगवान शिव देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं सोती तो उसे ये बात अवश्य देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। जिस तरह से सुमित्रा ने अपने पति के साथ एकदम से संबंध स्थापित करने से मना किया है, किसी भी स्त्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष
पर स्त्रियों में आसक्त हो जाता है। हे नारद, आपका दूसरा प्रश्न था कि आखिर कलयुग की कौन सी स्त्री अपने पति को धोखा देती है। हे नारद, कहते हैं कि कलयुग की वे स्त्री अपने पति को धोखा देती हैं जो पुरुष अपनी पत्नी को समय नहीं देता और जो पुरुष पर स्त्रियों में आसक्त रहता हो। हे नारद, आपका तीसरा प्रश्न था कि आखिर मनुष्य को अपनी जवानी में कौन से कार्य कर कर रख लेना चाहिए। तो सबसे पहला काम है हर मनुष्य को अपनी जवानी में उचित कर्म और अधिक धन कमा कर रख लेना चाहिए। कहते हैं कि बुढ़ापा आने पर यही काम आता है। दोस्तों, इस तरह से भगवान शिवदेव ऋषि नारद के तीनों प्रश्नों का अच्छे से जवाब देता है। दोस्तों, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।